साईं, बड़े गंभीर दिखाई दे रहे हो। मौत के सामने मजबूर इंसान को देख रहा हूं गुरुदेव। अरे साईं, मौत तो हर किसी को आनी है। फिर भी सरल सत्य को स्वीकार करने से इंसान हिचकिचाता है और दुखी हो जाता है। इंसान जब जन्म लेता है तब उसके जन्म के साथ साथ ही उसकी मौत भी जन्म लेती है, परंतु इंसान इस बात को अनदेखा करते हुए जिंदगी जीता है। और जब मौत सामने दिखाई देती है तो आक्रोश करता है। लेकिन यह आक्रोश क्यों गुरुदेव, क्यों? यहाँ की हर वस्तु नाशवान है, ये जानते हुए भी आक्रोश क्यों? साईं, लेकिन तुम भी तो भावुक हुए थे, हैं? जहाँ भाव है वहाँ भावना है गुरुदेव, और जहाँ भावना है वहाँ भावुकता है। जहाँ दिल है वहाँ दिल की बातें हैं। एक दिल को ठेस पहुंचते ही जब दूसरे दिल से आह निकलती है तो पता चलता है कि दो दिलों में रिश्ता बन गया है। और जब रिश्ता बनता है गुरुदेव तो एक रिश्तेदार की व्यथा दूसरे की भी व्यथा बन जाती है। अच्छी कथा बना लेते हो तुम साईं। कथा? नौटंकी। यहाँ खड़े खड़े तुमने रिश्तेदार की व्यथा कैसे सुन ली? तुम तो कहते थे साईं कि तुम्हारा कोई नहीं है। जो कोई भी मेरी तरफ देखता है वो हर कोई मेरा अपना है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे परिवार का सदस्य है। और जब भी मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दुखी होता है, व्यथित होता है, तो मैं भी व्यथित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। साईं, तुम्हारी बातों से तो हर किसी को यही लगेगा कि तुम हर दिशा में हो, हर तरफ हो। और तुम ये नाटक भी खूब करते हो साईं। गुरुदेव, नाटक तो वो करता है, ऊपर वाला मालिक। हम सब तो उसके नाटक के पात्र हैं। वो हमें वस्त्र पहनाकर ऊपर से नीचे धरती पर भेज देता है। कभी किसी को वस्त्र पसंद नहीं आते तो उन वस्त्रों का त्याग करके मालिक के पास चला जाता है। तब हम कहते हैं कि बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई है, बेचारा कम उम्र था। बाकी सब मालिक के दिए हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए मालिक के नाटक में अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं, और जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो चले जाते हैं। इंसान कम उम्र हो या लंबी उम्र वाला हो, जब भी इंसान मर जाता है तो उसके रिश्तेदार शोकाकुल होते हैं। रिश्तों का बंधन हर किसी को रुलाता है, हर किसी को भावुक करता है, व्याकुल करता है। गुरुदेव, बहुत ही कम लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि मृत्यु जन्म जन्मांतर के चक्र में से एक चक्र लांघने की सीढ़ी है, द्वार है। बहुत गुस्सा करते हो। मैं शिरडी में नहीं हूं तो क्या हुआ? द्वारिका माई तो है, द्वारिका माई में जलने वाली धुनी तो होगी, उदी तो होगी। अरे पगले, मेरे मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा, मेरी
समाधि भक्तों का कल्याण करती रहेगी, भक्तों के लिए हमेशा चिंतित रहेगी। मैं राहता में रहूं या 7 समुंदर पार रहूं, मेरा ध्यान अपने भक्तों पर हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरे भक्त का सुख दुख, उसकी चिंता ही मेरा सुख दुख और चिंता है।